इस रहस्यमयी अंडे को जैसे ही जमीन से निकाला गया, आसमान का रंग अचानक बदल गया और आसपास के सारे जानवर पागलों की तरह भागने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत खतरनाक, फिर से जागने वाला हो। कहा जाता है कि इस अंडे के अंदर जो है, अगर वो बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच। और यही लालच उस दिन सब पर भारी पड़ने वाला था। ये कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के जंगल से, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां धरती के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे अगर छेड़ा गया तो विनाश तय है। लेकिन एक दिन वहां पहुंचा एक आदमी, कर्ण, एक खजाना खोजने वाला, जिसे सिर्फ सोना चांदी दिखता था। खतरा नहीं, उसे एक पुराने नक्शे में इस जगह का जिक्र मिला था, जिसमें लिखा था, धरती के नीचे छिपा है दुनिया का सबसे कीमती रहस्य। कर्ण को लगा कि उसे कोई अनमोल खजाना मिलने वाला है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ खुदाई शुरू की। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जमीन ठंडी होती गई, इतनी ठंडी कि हाथ सुन्न पड़ने लगे। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सामने एक विशाल काला अंडा था, जिसकी सतह पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी नींव से कैद करने के लिए मंत्र लिखे हों। अंडा हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। कर्ण की आंखों में चमक आ गई। यही है वो खजाना। लेकिन उसकी टीम के एक बुजुर्ग सदस्य ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। इसे मत छेड़ो, ये खजाना नहीं, खतरा है। उसने बताया कि उसने अपने दादा से इस अंडे की कहानी सुनी थी। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक ऐसी शक्ति को इसमें बंद किया गया था, जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकती थी। लेकिन कर्ण ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। जैसे ही उन्होंने अंडे को पूरी तरह बाहर निकाला, अचानक आसमान का रंग नीले से काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ झुकने लगे और जंगल के सारे जानवर चीखते हुए भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति खुद इस अंडे से डर रही हो। तभी अंडे पर बने निशान हल्के हल्के चमकने लगे और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे जाग रहा हो। कर्ण के साथी अब डर चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने उन्हें रोक लिया। इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और अंडे पर जोर से मारी। जैसे ही रॉड अंडे से टकराई, एक तेज झटका लगा और कर्ण कुछ कदम पीछे गिर गया। अंडे से एक काली रोशनी निकली और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक अंडे में एक पतली दरार पड़ गई। उस दरार से अंदर की चमकती लाल रोशनी बाहर आने लगी। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। कर्ण फिर भी नहीं रुका। उसने एक बार और पूरी ताकत से अंडे पर वार किया। इस बार दरार और बड़ी हो गई। तभी अचानक उस दरार के अंदर से एक आंख दिखाई दी, एक जलती हुई लाल आंख, जो सीधे कर्ण को देख रही थी। कर्ण के हाथ कांपने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल अंडे के अंदर से एक जोरदार चीख निकली, इतनी भयानक कि आसमान तक कांप गया। जमीन फटने लगी, पेड़ों की जड़ें बाहर आने लगीं और हवा में काली ऊर्जा घूमने लगी। कर्ण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस अंडे की दरार और बड़ी हुई और अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। लेकिन वह क्या था, यह कोई ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही वह बाहर आने लगा, अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। कर्ण के साथ आए लोग गायब थे, पेड़ जल चुके थे और जमीन पर सिर्फ एक काली छाया रह गई थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अंडा अब पूरी तरह टूटा नहीं था। वह अभी भी आधा बंद था और उसके अंदर कुछ अब भी हिल रहा था, जैसे असली खतरा अभी बाहर आया ही नहीं। अंधेरा हटते ही जो नजारा सामने आया, उसने हर चीज को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। पेड़ आधे जले हुए, जमीन पर गहरे दरारें और हवा में एक भारी सन्नाटा, जैसे कोई बड़ी घटना हो चुकी हो, लेकिन उसका असली असर अभी बाकी हो। कर्ण धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसका सिर घूम रहा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी सांस अटक गई। उसके आसपास खड़े लोग, जो कुछ मिनट पहले उसके साथ थे, अब पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। उनके चेहरे पर वही डर जमा हुआ था जो उन्होंने आखिरी बार महसूस किया था। कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो गया? उसने डरते हुए पीछे हटना शुरू किया। तभी उसे याद आया, अंडा। वह तुरंत उस जगह की तरफ मुड़ा और जो उसने देखा वह किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। अंडा अब आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से काली धुंध निकल रही थी, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। उस धुंध के बीच कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह बाहर नहीं आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी डर पैदा करने के लिए। अचानक वही लाल आंख फिर से दिखाई दी।
इस बार और ज्यादा साफ और ज्यादा डरावनी। वह सीधा करण को देख रही थी, जैसे उसे पहचान रही हो। तभी करण के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि उसकी आत्मा तक कांप गई। करण घुटनों के बल गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन आवाज फिर आई। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल जमीन फिर से कांपने लगी। अंडे की दरार और बड़ी होने लगी और इस बार उसमें से एक लंबा काला साया बाहर निकलने लगा। उसका आकार साफ नहीं था, कभी इंसान जैसा, कभी किसी जानवर जैसा, जैसे वह हर रूप में बदल सकता हो। करण पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। तभी उस साये ने धीरे धीरे अपना एक हिस्सा बाहर निकाला, एक लंबा धुंध जैसा हाथ जो जमीन को छूते ही उसे जला रहा था। करण अब समझ चुका था, यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे शायद दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। अचानक उस साये ने हवा में फैलकर पूरे इलाके को घेर लिया। आसमान फिर से काला हो गया और दूर दूर तक बिजली चमकने लगी। उसी समय जो लोग पत्थर बने खड़े थे, उनकी आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर में दरारें पड़ने लगीं और अगले ही पल वे एक एक करके टूटने लगे, जैसे अंदर से कुछ उन्हें तोड़कर बाहर आना चाहता हो। करण चीख पड़ा, नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई। उसे लगा अगर वह अंडे को पूरी तरह तोड़ दे तो शायद ये सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वह अंडे के पास पहुंचा, वह साया अचानक उसके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें अब बहुत करीब थीं। करण का शरीर ठंडा पड़ गया। तुम भाग नहीं सकते, आवाज गूंजी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अंडे पर बने पुराने निशान फिर से चमकने लगे, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें एक्टिव कर दिया हो। उस साये ने अचानक पीछे हटना शुरू किया, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। करण ने मौका देखा और पूरी ताकत से अंडे पर वार कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और अंडे से एक तेज सफेद रोशनी निकली। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ गायब हो गया, न साया, न आवाज, न जंगल, सिर्फ रोशनी। जब रोशनी खत्म हुई तो सब कुछ शांत था। अंडा फिर से बंद हो चुका था, लेकिन इस बार उस पर दरारें नहीं थीं, जैसे वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया हो। करण जमीन पर पड़ा था, जिंदा लेकिन अकेला। उसके आसपास कोई नहीं था, न उसके साथी, न वो साया। जंगल भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते करण ने एक आखिरी चीज देखी। अंडे की सतह के अंदर एक हल्की सी हरकत और वही लाल आंख जो अब भी उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी भी यही हूं। कहते हैं कि उस दिन के बाद करण कभी पहले जैसा नहीं रहा और उस जंगल के पास आज भी कोई नहीं जाता, क्योंकि रात के समय वहां से कभी कभी वही चीख सुनाई देती है जो उस दिन अंडे से आई थी। और अगर किसी ने गलती से उस जगह को फिर छेड़ दिया तो शायद इस बार वो चीज पूरी तरह बाहर आ जाएगी और तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा।